एक और मैच, एक और सीरीज, एक और व्हाइट वॉश, एक और फॉर्मेट से टीम इंडिया की नंबर 1 रैंकिंग पानी में गई छपाक। टीम इंडिया लूजिंग नंबर 1 T20 रैंकिंग आफ्टर 4 years 4 months and 20 days। छपाक। सब गया, सब कुछ गया मेरे भाई, सब खत्म हो गया। आज मेरा फन का बिल्कुल मूड नहीं है। आज मैं इनकी कमीज, सलवार और धोती सब खोलूंगा। 2.5 साल पहले जब जीजी साहब टीम इंडिया के हेड कोच बनकर आए थे तो भारतीय टीम तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 थी, नंबर 1। और अब अगर आप देखोगे तो हम सिर्फ ओडीआईज में नंबर 1 बचे हैं, और वो भी शायद इसलिए क्योंकि उस टीम में रोको है। वहां पर हमारे जीजी दीदी ओजी साहब की उतनी चलती नहीं है। रोको ने इज्जत बचा रखी है, वरना डुबाने के लिए तो जीजी साहब कोई कसर छोड़ ही नहीं रहे। ये बीएसडी वाला सुपरस्टार कल्चर खत्म करेगा। अरे सुपरस्टार कल्चर तो छोड़ो, भाई साहब ने पूरी इंडियन टीम ही खत्म कर दी है। ना रहेगी टीम, ना होगी क्रिकेट, ना कोई बनेगा अगला सुपरस्टार। लो, लोअर, लोएस्ट, लुआट, अगर इसके नीचे भी कुछ होता है ना तो उसके भी नीचे पहुंच गए हैं भाई। कहने को तो हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं, बट हम माइटी आयरलैंड और इंग्लैंड के अगेंस्ट व्हाइट वॉश हो गए हैं। नॉट इवन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम आई हैड अ थॉट कि आफ्टर 7 गेम्स के बाद हमारे पास जीत के नाम पे घंटा होगा, बड़ा लंबा हिलता हुआ चोकोबार वाला, अंदर तक देने वाला घंटा। अनबिलीवेबल भाई, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल दूं, कितना बोल दूं। इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमारे अजम्पशन क्या थे? आयरलैंड से तो 2-0 है ही अपना, इंग्लैंड से 3-1 4-1 से जीत ही जाएंगे। अबे एक भी नहीं जीते हैं, एक भी नहीं। और मैं तो कहता हूं कि चलो हार भी गए हैं यार, कोई बात नहीं है, इट्स फाइन। आप बायलैटरल्स में एक्सपेरिमेंट करते हो, उनकी वजह से अगर आप हार भी जाते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी हमेशा आप डोमिनेट नहीं करोगे। पर बात ये होती है ना कि डोमिनेशन और फिर शेमफुलनेस, मतलब हारो तो हारो पर इज्जत मत उतारो। इस सीरीज में हमने देखा है कि हमारी इज्जत उतार के रौंद के मारा गया है। मुझे आप दिल से बता दो कि ये पूरे सीरीज में एक ऐसा मैच कौन सा था जब आपको ये लगा कि इस मैच में तो टीम इंडिया पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है, ये मैच तो टीम इंडिया ही जीतने वाली है। आप ससुरा वर्ल्ड चैंपियन हो, अबे काहे के वर्ल्ड चैंपियन हो भाई? ऐसी ट्रॉफी वापस कर दो भाई, डिजर्व नहीं करते हम। ये सीरीज स्टार्ट डोमिनेशन से हुई थी एंड ह्यूमिलिएशन से हुई है, और ऐसा गंदा ह्यूमिलिएशन कि एक पॉइंट पर आकर हम लोग हाथ जोड़ के ये कह रहे थे कि भाई बंद करा दो ये सीरीज। थैंक गॉड भाई, ये मैच अब यहां से खत्म हो गया। अब इसके आगे हमें ये जीजी ओजी और परपन साहब के एरा में कम से कम ह्यूमिलिएशन कुछ दिन के लिए तो नहीं सहनी पड़ेगी। आगे जिम्बाब्वे है, वहां देखेंगे जो देखेंगे। जिम्बाब्वे वेटिंग फॉर इंडियन T20 टीम। बताओ यार, ऐसे दिन आ गए हैं कि सच में हमारी जिम्बाब्वे से फट रही है। अब लोग तो कह रहे हैं कि नाइस विन इंग्लैंड, नाउ जिम्बाब्वे विल पे फॉर इट, बट आप श्योर हो कि जिम्बाब्वे ही पे करेगा ना? कई बार ऐसा होता है कि रसीद काटने हम उनकी जाते हैं, अंदर अपने ले लेते हैं। मुझे तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी भरोसा नहीं है कि ये टीम डोमिनेट करके चली आएगी, इनका नहीं भरोसा है भाई। व्हाइट वॉश कोच सर एलेक्स गुरु गंभीर मोइनेरो एडेड येट अनदर व्हाइट वॉश टू हिज कोचिंग करियर। हमारे प्यारे जीजी ओजी साहब, ये रहे मेरे दोनों हाथ, ये मैंने जोड़ लिए आपके सामने। मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये जो सारे आपने रिकॉर्ड्स बनाए हैं ना, मैं कसम से कह रहा हूँ मैं किसी को नहीं बताने वाला। लेकिन अब रहने दो यार, हमें भी सुकून से जीने दो। मैं सच कह रहा हूँ, सारी जीत का क्रेडिट आपको दूंगा, सारे हार का क्रेडिट कप्तानों को जाएगा। नहीं बोलूंगा आपको कुछ, बस अब आप छोड़ दो, एहसान कर दो हम पे। ये भारतीय क्रिकेट का इतिहास उठा के देख लेना, मेरे हिसाब से शायद कोई ऐसा कोच नहीं आया होगा जिसको इतना सपोर्ट मैनेजमेंट की तरफ से मिला हो जितना खुली छूट गौतम गंभीर को दी थी बीसीसीआई ने। जो खिलाड़ी हमारे देश को 10-10 15-15 साल से सर्व कर रहे थे, हमारी टीम के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, उनकी भी सुनी नहीं गई, उनको भी साइडलाइन कर दिया गया था गौतम गंभीर को मेन चेहरा बनाने के लिए, उनके ओपिनियंस को सामने रखने के लिए। और उस सब का अब एंड रिजल्ट क्या निकला है? श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से हम ओडीआई सीरीज हार गए, व्हाइट वॉश हो गए अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका अपने ही घर में टेस्ट सीरीज में, और अब आयरलैंड और इंग्लैंड से T20 फॉर्मेट में भी व्हाइट वॉश हो गए। कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं जिसमें जीजी साहब ने हमारी लगाई नहीं। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर हम गंभीर जी की थ्योरी से ही चलें कि भाई सुपरस्टार कल्चर नहीं है हमारी टीम में, जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा, नहीं करोगे तो फर्क ना पड़ता, तुम कौन हो, कहां से हो, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड एग्जैक्टली ऐसे ही आपने हमारे टेस्ट के लेजेंड्स को रिटायर करा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बाद रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया, T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को तो आपने स्क्वाड से ही हटा दिया। इन शॉर्ट, आपने हार्श डिसीजन लेने में एक सेकंड भी नहीं सोचा है। तो भाई, जब आपके लिए परफॉर्मेंस इतना बड़ा मेरिट है और आप बिल्कुल उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, तो मेरे मन में सवाल यही आता है कि भाई यही सेम चीज क्या हेड कोच और सिलेक्टर पर अप्लाई नहीं होती है? या फिर जो आप बात करते हो कि सुपरस्टार कल्चर हम नहीं चाहते, वो सुपरस्टार सिर्फ आप खिलाड़ी नहीं चाहते हो, आपके हिसाब से आप हेड कोच और एक चीफ सिलेक्टर, ये 2 सुपरस्टार जरूर है हमारी टीम में, इनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। इनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता भैया ये कैसी टीम पिक कर रहे हैं, कैसे खिलाड़ी खिला रहे हैं, नोबडी इज गोना आस्क एनी क्वेश्चंस। लेकिन हाँ, खिलाड़ी अगर कोई ऊपर नीचे किया तो तुरंत उठा के बाहर कर देंगे। ऐसा है क्या? आफ्टर हैविंग द बेस्ट क्रिकेट रिसोर्सेज ऑन अर्थ, दिस गाय सिलेक्टेड दिस टीम। ऐसी टीम पिक की थी सिलेक्टर साहब ने कि आप बता ही नहीं सकते कि साला टीम में सबसे ज्यादा गड़बड़ था कहां। बैटिंग थी, बॉलिंग थी, फील्डिंग थी, क्या क्या खराब था और कितना खराब था भाई? इस एब्सोल्यूट क्लाउन सिलेक्शन कमेटी ने 4 स्पिनर्स हमारे स्क्वाड में पिक किए थे, और पेसर्स के नाम पे हमारे पास सूर्यांश हेगड़े और शिवम दुबे थे। आई मीन व्हाट द फक मैन, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विथ यू गाइज? आप इंग्लैंड जा रहे हो, आप देख रहे हो कि कंडीशंस अब वहां पर ऐसी नहीं है कि वो कुलदीप और स्पिनर्स जाते थे कुलचौर पूरी तरीके से इंग्लैंड वालों को फंसा लेते थे। आईपीएल खेल खेल के उन्हें भी स्पिनर्स का अच्छा अनुभव हो चुका है। वहां पर आप देख रहे हो कि थ्रू आउट द सीरीज आयरलैंड, इंग्लैंड, हर जगह पेसर्स ने डोमिनेट किया। हमारे पास ससुरा पेसर्स हैं ही नहीं,
क्या खिलाओगे तुम? स्पिनर्स के बलबूते पूरा ऑलराउंडर्स भर के घुसेड़ के टीम लेकर चले गए हो, तो यही होगा ना यार। एक तो सेलेक्टर ऐसे हैं कि वो ऐसी टीम पिक करेंगे जिसमें आपको कॉम्बिनेशन और स्टेबिलिटी नजर आएगी नहीं, और दूसरे हमारे कोच साहब हैं वो 11 ऐसी पिक करेंगे जो आपको इंटरनेशनल टीम ही नहीं नजर आएगी। अबे यार रिजल्ट्स पे तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, रिजल्ट्स गए भाड़ में। गौतम गंभीर शुड बी सैक्ड ओनली फॉर दिस कि आपकी टी20 टीम में नंबर 5 से लेकर नंबर 8 के बीच तिलक दुबे सुंदर अक्षर या फिर तिलक दुबे राणा एंड अक्षर खेल रहे हैं। अगर ये आपका मिडिल ऑर्डर का लाइनअप है ना, सिर्फ इसी बेसिस पर कोच को इमीडिएटली सैक कर देना चाहिए। रिजल्ट और ये तो बहुत दूर की बात है यार, क्या बात कर रहे हो तुम? ये क्या बना दिया है भाई ये टीम, ये क्या हलवा ऑलराउंडर्स के ऑब्सेशन लेकर बैठे हैं गौतम गंभीर। अगर हार्दिक और नीतीश कुमार रेड्डी के पास हमारे पास तीसरा ऑलराउंडर का ऑप्शन सूर्यांश शेखड़े है, तो भाई ये ऑलराउंडर का ऑब्सेशन आपको ले डूबेगा। क्यों नहीं समझ में आता आपको ये चीज? 8 ओवर अक्षर दुबे और सूर्यांश ने डाले हैं एंड दे हैव कंसीडर्ड 124 रन्स इन दिस मैच। और इनफैक्ट अगर आपकी टी20 साइड में दुबे और सूर्यांश आपके वो प्लेयर्स हैं जो 4 ओवर का कोटा फिनिश कर रहे हैं ना भाई, देन यू आर सो डूम्ड भाई। और फिर जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन को इस पूरी सीरीज में हैंडल किया गया है, इस पर भी अपने आप में एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश होनी चाहिए कि कैसे एक खिलाड़ी को हैंडल नहीं किया जाता। गौतम गंभीर, व्हाट हैव यू डन? आपने लिटरली दोनों खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस को किल कर दिया और अंत में एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला है। हम अभी भी पूरे हलवे वाले सिचुएशन में। आपने शुरुआत संजू सैमसन से की जब एक्चुअली में बातें हो रही थी कि वैभव को खिलाना चाहिए, लेकिन संजू सैमसन ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता था, आप उनके साथ गए, उनके रिस्पेक्ट में आपने 3 मैचेस उन्हें दिए, 3 मैचेस में वो फ्लॉप हुए और आप वैभव पर चले गए, संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया। बहुत गलत सिग्नल फॉर अ प्लेयर। फिर आप कहते हो कि नहीं भाई हमारा तो कम्युनिकेशन हो रखा है, संजू से तो मेरे बड़े अच्छे बॉन्ड है। अरे भाई कम्युनिकेशन गया भाड़ में, इमोशन भी तो कोई चीज होती है, और उसी इमोशन की बात वैभव सूर्यवंशी पर दिखी। 3 मैचेस आपने उनको खिलाए, 15 साल का बच्चा है वो यार, बच्चा है वो। हाउ कैन यू इवन डू दिस विथ हिम? 3 मैचेस शॉर्ट पिच डिलीवरीज, हम सब ने उनकी वीकनेस देखी, आपने चौथे मैच से उसे ड्रॉप कर दिया। अरे 20 साल की इन्वेस्टमेंट बताते हो यार आप वैभव को, और 3 मैचेस एक हफ्ते में आपका ट्रस्ट, आपका पेशेंस सब चला गया उस खिलाड़ी से। ऐसे कैसे ग्रूम करोगे आप एक्चुअल टैलेंट्स को यार? इसको देखकर तो शायद यही लगता है कि आपने वैभव को इसलिए नहीं खिलाया था क्योंकि आपको उस खिलाड़ी पर ट्रस्ट है, आपने बस इसलिए खिलाया क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग था। वैसे भी अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ टाइम से ये टीम ना, ये मुझे लगता नहीं कि ज्यादा क्रिकेटिंग लॉजिक पे चलती है, सोशल मीडिया के लॉजिक पर ज्यादा चलती है, और ये उसका नमूना है। क्योंकि उसके बाद लास्ट मैच में आपने संजू सैमसन को फिर से खिला दिया। अब 3 मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप करके आपने उस बंदे को क्या सिग्नल दिया होगा, और संजू सैमसन को ही क्या सिग्नल जाएगा, क्योंकि अगली जिम्बाब्वे सीरीज में तो संजू सैमसन फिर से नहीं है। तो ना आप इधर के हुए ना आप उधर के हुए, दोनों खिलाड़ियों को पता ही नहीं है कि साला ये जलेबी, ये गोल चक्कर चल क्या रहा है, और किसकी जगह फिक्स है किसकी जगह फिक्स नहीं है, कौन आगे खेलने वाला है, किसी को नहीं पता। ये एंड रिजल्ट और ये क्लैरिटी आप लेकर आ रहे हो 7 मैचेस के बाद, तो भाई धन्य है आपको। मैं तो बस वैभव के बारे में सोचता हूँ यार कि हाउ कैन दे इवन डू दिस विथ अ 15 ईयर ओल्ड किड। 3 मैच के बाद आपने उस बंदे को ड्रॉप कर दिया, कहते हो कम्युनिकेशन कर रखा है। अरे भाई उस बंदे के इमोशन ना मैदान पर दिख रहे थे। जब आज उनके ड्रॉप होने की खबरें आई, मैदान में उन्हें दिखाया जा रहा था, ही वॉज लिटरली हार्ट ब्रोकन एंड इमोशनल। और क्यों नहीं होगा यार खिलाड़ी, क्या कर क्या रहे हो भाई आप? रहने दो भाई, वरना अभी ऐसे जीजी की छीछी और मैं करता जाऊंगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। बस इतना कह सकता हूँ, अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बाकी है हमारे जीजी साहब, मैं पर्सनली आपको रेजिग्नेशन लेटर बना के दे देता हूं, आप बस साइन कर दो। नंबर ऑफ मैचेस वन बाय कैप्टन श्रेयस अय्यर फॉर इंडिया 0, आमिर खान्स वाइफ्स 3। श्रेयस अय्यर एज द T20I कैप्टन, टॉसेस वन 7, मैचेस लॉस्ट 6, मैचेस वन 0। टॉस जीतू रात भर, मैच जीतू। To lose 6 T20 matches as a captain, Surya Kumar Yadav. Number of days taken 750, number of matches taken 36. Shreyas Iyer, number of days taken 16, number of matches taken 7. The great Parpanch Sahab era. Only captain to concede 250 plus totals thrice across 3 different teams in T20s. अगर आपके घर में श्रेयस अय्यर और सांप आ जाए तो पहले अय्यर की अरे यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। सच कहूँ तो मुझे श्रेयस अय्यर के लिए बुरा लगता है भाई। मुझे लगता है कि यार नया नया कप्तान आया और ये सब क्या हो रहा है उस बंदे के साथ। पर फिर मैं इनकी बहन को और उनके कमेंट्स, उनके रिएक्शंस, उनके लाइक्स देखता हूँ, कसम से बता रहा हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हेटर्स तो फिर भी कंट्रोल हो जाएंगे सरपंच साहब, पहले आप अपनी बहन को कंट्रोल में करो। एक तो वैसे ही लोगों के सेंटीमेंट इस वक्त सरपंच साहब के बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट है, और ऊपर से ये ऐसे ऐसे कांड करती है ना कि उसमें आग में घी का काम करती है। अब रिसेंटली इन्होंने क्या किया, एक रील लाइक की है जिसमें लिखा था श्रेयस अय्यर इज प्लेइंग विथ 10 स्नेक्स। भाई यार आप इंडियन टीम के कैप्टन की बहन हो, अभी अभी उन्हें कप्तानी मिली है, 7 मैचेस में एक भी मैच वो जीत पाए नहीं है, एंड देन यू आर लाइकिंग दिस काइंड ऑफ अ पोस्ट, जब ऑलरेडी आप इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी में पहले रह चुकी हो। यू आर डूइंग नो फेवर टू योर ब्रदर। आई एम सॉरी टू से भाई, पर आप जैसी बहन हो ना भाई, आप बस उनके लिए चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल करती जा रही हो। यू आर डूइंग नथिंग गुड फॉर हिम, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। इंडिया प्लेइंग 11 फॉर 5th T20I टुडे अकॉर्डिंग टू श्रेष्ठा। सब साफ है भैया, बस एक श्रेयस भाई ही सपोले हैं।
क्या है यार। और श्रेयस भाई तुम्हारी कैप्टनसी अच्छे से सेलिब्रेट करवाता हूँ। इस क्लिप को सेव करके रख लेना, एक बहुत ही ब्रूटल पर हार्श रियलिटी बताने जा रहा हूँ। आई हैव जेन्युइनली नथिंग अगेंस्ट श्रेयस अय्यर। इनफैक्ट जिस तरीके से सरपंच साहब ने पंजाब किंग्स को पिछले 2 सीजन लीड किया था, आई वाज रियली हैप्पी कि वो T20 टीम में आ रहे थे। कप्तान के तौर पर मुझे लगता था कि थोड़ा टाइम लिया जा सकता था, बट ठीक है, कप्तान भी बने तो आई वाज रियली हैप्पी कि चलो उनको उनके मेहनत का रिवॉर्ड मिल रहा है। बट भाई एक बात कहूंगा, जिस तरीके से ये डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है और जिस तरीके से अब खबरें भी अंदर से निकल कर आ रही हैं, ट्रस्ट मी भाई, कैप्टन शुभमन गिल इज समहाउ अराउंड द कॉर्नर। और मैं आपको जेन्युइन ये बात बता रहा हूँ, वो टेस्ट और ओडीआई के कप्तान है। एक्चुअली में जो फेस है ना इस वक्त भारतीय क्रिकेट का, वो शुभमन गिल ही है। T20 से आपने उनकी वाइस कप्तानी छीनी थी, उनको टीम से हटाया था, उस चीज का दिल में मलाल उनको है। आईपीएल में परफॉर्मेंस देकर बंदे ने अपने आप को प्रूव किया है। इंग्लैंड में जाकर टेस्ट क्रिकेट में रन भी बनाए हैं, यानी कि कठिन कंडीशंस में रन बना सकते हैं। और इस सीरीज में आपको ये समझ में आ गया कि स्लॉगर्स की भैया ओवरसीज कंडीशंस में कोई नीड नहीं है, ये हमारे फ्लैट पिच रोड तक ही ठीक है, वहां पर हमें टेक्निकल प्लेयर्स की नीड है। अगर श्रेयस अय्यर की कप्तानी में इसी तरीके से ये कारवां आगे बढ़ता रहा, इसी तरीके से टीम इंडिया स्ट्रगल करती रही, मैं सच कह रहा हूं वो दिन दूर नहीं है जब आपको शुभमन गिल एज अ कैप्टन T20 टीम में वापसी करते नजर आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये राइट मूव है, रॉन्ग मूव है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल दैट, बस मैं इतना बता रहा हूं कि श्रेयस अय्यर हैज टू बी कॉशियस नाउ। और भाई 7 मैचेस बहुत बड़ा सैंपल साइज होता है, स्पेशली जब आप शुरुआत कर रहे हो, लेकिन यहां से अब आपको डोमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां से आप एक बार फिर से डाउनफॉल की तरफ गए ना, खेल खत्म है। बाकी भाई मैच की तो मैं क्या ही बात करूं, ये कोई मैच था, ये ह्यूमिलिएशन थी हमारी। हाईएस्ट एवर स्कोर इंडिया के अगेंस्ट इंग्लैंड ने लगा दिया, मतलब हर एक मैच में एक नया शेमफुल रिकॉर्ड इंडियन टीम ने रजिस्टर किया है। दिस मैच वाज नो डिफरेंट। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज इज ऑल अबाउट इंडियन बैटर्स एंड बॉलर्स कंपीटिंग विद ईच अदर टू प्रूव हु इज वर्स। सो ट्रू भाई, बस पूरी सीरीज में यही रहा है कि ज्यादा बुरा साला है कौन। लास्ट 3 डेज एंड 32 ओवर्स में टीम इंडिया ने 369 रन कंसीड किए हैं 4 विकेट पर। बस इतना बता देता है कि बॉलिंग कैसी है, और फिर किन्हीं भी बैटर्स के रन उठाकर देख लो, वो बता देंगे कि बैटिंग कैसी है। और भाई इस मैच में तो हैरी ब्रूक और जॉस बटलर ने क्या तोड़ा है हमें। आई मीन इनफैक्ट ये तो फ्लैट पिच हमें मिल गई थी ना, बड़े फ्लैट पिच मर्चेंट थे ना हम, कि भाई चलो ठीक है थोड़ी सी पिचेस डिफिकल्ट है तो हमारे रन नहीं बन रहे हैं क्योंकि हम तो फ्लैट पिच बुलीज है। अबे ये तो रनों से भरी पिच थी, यहाँ तुमसे क्यों नहीं चेज हुए 250, यहाँ कर लेते भाई। लेकिन इस फ्लैट ट्रैक वाले मैच में भी आपका 200 करते करते मुंह निकल गया। भाई क्या तोड़ा इस मैच में फ्रॉड हैरी ब्रूक और फिनिश्ड जॉस बटलर ने, यही बोलते थे हम इन दोनों प्लेयर्स को। और ये दोनों प्लेयर्स के अंदर मुझे लगा इस मैच में वो विराट और एबी डिविलियर्स वाले आईपीएल वाली आत्मा आ गई थी। क्या रेला भाई हमारे बॉलर्स को। बोल देना जॉस बटलर पेल के चला गया। 17 बॉल 50 फ्रॉम प्रिंस यादव, फास्टेस्ट 50 ऑफ द नाइट आफ्टर ब्रुक्स 19 बॉल 50। मैच देखकर ही समझ में आ गया था कि ये लोग लेट क्यों थे मैच में आने के लिए। भाई कोई बस लेट नहीं हुई थी, कोई ट्रैफिक जाम नहीं लगा था। सारी इंडियन टीम ने मिलकर मुझे पता है बस ड्राइवर को घूस खिलाया होगा कि भाई प्लीज हमें स्टेडियम में मत लेकर चल, एक और ह्यूमिलिएशन हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। भाई क्या है यार, बैक तेरी। बॉल थी इसीलिए जाने दिया, ट्रेन होती तो पकड़ लेता। दुबे भाई आपने कैच का मौका भले जाने दिया होगा, पर हमारे तिलक भाई ने स्टैट पैडिंग करके अगले 2 सीरीज में अपना नाम पक्का करने का मौका बिल्कुल नहीं जाने दिया। Did it took throughout the entire series, then scored a stat padding 50 in a dead rubber to cement his place in the playing 11 for the next 10 matches. Pyramids can be built again, but mastermind players like तिलक वर्मा can't. खैर भाई बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग और डिजास्ट्रस सीरीज यहाँ से एंड होती है, एंड होपफुली यहाँ से हमारा ये जो डिजास्टर वाला सफर चल रहा है ये भी एंड होगा। इसके बाद ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है, एंड वी ऑल आर होपिंग कि जब हमारे रोको वापस आ जाएंगे सो दे आर गोइंग टू टेक दैट रिवेंज जो T20 में ह्यूमिलिएशन हमने झेली है। बाकी आपको क्या लगता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फेलियर्स, और किस पर ब्लेम जाना चाहिए, किसको सैक करना चाहिए? क्या वो कप्तान है, कोच है, सेलेक्टर है, या फिर कोई और है? मुझे कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत ज़्यादा, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।